बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दोस्त थे, उन्होंने मैसेज किया कि हमें गाइड करें कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस के एक अच्छे कैंडिडेट्स हैं या जिनके ऊपर पेरिटोनियल डायलिसिस किया जा सकता है। और एक सवाल ये भी था कि क्या ऐसे मरीज़ जो ऑलरेडी हीमोडायलिसिस स्टार्ट करवा चुके हैं, क्या वो पेरिटोनियल डायलिसिस करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो इससे पहले कि मैं इन दो सवालों के जवाब की तरफ बढ़ूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हम अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में कर चुके हैं कि वो कैसे होता है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो अब इसमें हम आ जाते हैं कि आइडियल कैंडिडेट्स या ऐसे कौन से मरीज़ हैं जिसके अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छी साबित हो सकती है। उसमें 2-3 कैटेगरीज़ हैं। अब उसमें स्पेशली वो लोग जो यंग हैं, वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट का इरादा है, जो पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपने बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग जो ज़िंदगी में एक्टिव हैं, दे आर हैविंग अ वेरी एक्टिव लाइफ एज़ फार एज़ उनकी स्टडी कंसर्न है या उनकी जॉब कंसर्न है, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं किसी भी वजह से, तो उनको मुख्तलिफ शहरों में घूमना पड़ता है। हमारे कुछ शहरी हैं जो कुछ ऐसे इलाकों में बसते हैं जहाँ पे हीमोडायलिसिस की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे अगर किसी पेशेंट को हीमोडायलिसिस चाहिए तो उसको एक बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। मतलब उसके लिए 5 से 6 घंटे का सफ़र बन जाता है कि वो अपने इलाके से या अपने गाँव से निकले और किसी करीब तरीन हीमोडायलिसिस सेंटर पे जाए और जाकर डायलिसिस करवाए। तो ये एक बड़ा मुश्किल अमल है कि उसने हफ़्ते में 2 दफ़ा निकलना है, और 2 दफ़ा निकलने का मतलब है कि उसका 1.5 दिन तकरीबन ज़ाया हो गया। 5-6 घंटे जाने में, 5-6 घंटे वापस आने में, फिर 4 घंटे डायलिसिस के। अगर आप देखें तो तकरीबन 1 से 1.5 दिन तकरीबन मरीज़ का भी और उसके अटेंडेंट का भी ज़ाया हो जाता है। तो ये सारे वो लोग हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस से बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल बताया। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर जो हमें अलाउ नहीं करती कि हम उसका पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकें। आप इसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है या रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहीं जाना है और आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है कि आप पेट्रोल डलवाएंगे तो ही गाड़ी चलेगी। और रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन क्या है? रिलेटिव ये है कि आपकी बैटरी वीक है, सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन आप उसको धक्का लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है कि आपने धक्का आल दो कि गाड़ी आपकी ऑप्टिमल कंडीशन में नहीं है, लेकिन आपने उसको धक्का लगा के स्टार्ट किया है और आप उसको ले जा के अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो ये 2 सिचुएशन आप समझें, ठीक है। अब जो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन आती है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, वो सिर्फ 2 हैं। एक तो ये है कि जो पेशेंट है हमारा, उसकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है और उस सर्जरी की वजह से जो उसकी पेट की झिल्ली है, जिसको हम ओमेंटम कहते हैं, वो निकालनी पड़ी है। अब उसके निकालने की वजह से वो जो झिल्ली है उसका साइज़ छोटा हो गया है। अब अगर उसका साइज़ छोटा हो गया है तो हमारे पास जो फ़िल्टर करने वाला एरिया वो कम हो गया है। अब अगर पेशेंट बड़ा है और उसका फ़िल्टर करने का या उसका फ़िल्टर अंदर छोटा लगा हुआ है या उसका फ़िल्टर छोटा है, तो वो वहाँ पे हमें प्रॉपर क्लियरेंस नहीं देगा। तो ये एक पहली एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है। दूसरी ये है कि उसकी ऐसी कोई मेजर सर्जरी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करनी पड़ी है जिसकी वजह से उसके पेट के अंदर छोटे छोटे सेप्टेशंस हो गए हैं। सेप्टेशंस का मतलब ये है कि आम तौर पे जो पेट का कैविटी है वो खुली होती है, उसके अंदर आप पानी डालें तो आप 2 से 3 लीटर पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसमें सेप्टेशंस आ जाएँ, उसमें छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी जो उसमें टुकड़ियाँ सी इकट्ठी हो जाती हैं जिसके अंदर आप पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते, ना पानी पूरी तरह पेट के अंदर फैल सकता है। तो ये 2 एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस हैं जो हमारे पेशेंट्स के लिए हैं जिनमें हम पीडी नहीं कर सकते। अब जो इसकी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस हैं कि ठीक है, पेशेंट आइडियल कैंडिडेट नहीं है मेडिकली, लेकिन फिर भी हम उसकी डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। उसके अंदर आ जाता है कि पेशेंट का खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं,
फिर ऐसे पेशेंट जिनका हर्निया है। अब जिनका हर्निया है उनका तरीक़ाकार ये होता है कि हम हर्निया को असेस करते हैं सर्जरी करने से पहले, कैथेटर डालने से पहले, और जिस टाइम पे कैथेटर डाला जाता है उसी टाइम पे हम सर्जरी करते हुए हर्निया को रिपेयर कर देते हैं। तो इस तरह फिर वो जो पेशेंट हैं जिनमें हर्निया है वो भी एक अच्छे कैंडिडेट साबित होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। फिर नंबर 3 पे पेशेंट आ जाते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर अपना किडनी काम करना छोड़ जाता है, जिनको हम कहते हैं एन्यूरिक है, जिनका अपना किडनी जो है वो पेशाब बनाना बंद कर देता है। ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो डायलिसिस स्टार्ट करने में बहुत देर कर देते हैं, या फिर वो लोग हैं जो ऑलरेडी हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं। अगर हीमोडायलिसिस कराते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आमतौर पर किडनी पेशाब बनाना बंद कर देता है। अब इस कंडीशन के अंदर पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, लेकिन उसमें जो हमने बैग लगाने होते हैं उसकी मिकदार बढ़ जाती है। यानी कोई ऐसा पेशेंट जिसको हम 24 घंटे में 3 बैग लगा रहे हैं, पेशेंट का पेशाब आना बंद हो जाए तो हमें बैग की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। हमें 3 से 4 बैग पे आना पड़ेगा। एक रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है रादर देन एब्सोल्यूट, यानी कि इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है लेकिन थोड़ा सा इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब हम जब असेस करते हैं, मतलब मैं आपको एक आइडियल कैंडिडेट, एक तो मैंने बताया आपको वैसे जो आपके जनरल सर्कमस्टांसेस है, सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, और एक मेडिकल असेसमेंट या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक आइडियल कैंडिडेट है वो कौन सा है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल कैंडिडेट वो है जो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना चाहता है, वो इतना मोटिवेटेड है कि वो कहे कि ठीक है जी मैं अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी लूँगा और मैं खुद अपना पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये ऐसे मरीज़ हैं जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। फिर ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे जो अपनी दवाइयाँ बड़ी रेगुलरली लेते हैं, वो पेशेंट आमतौर पे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। फिर वो पेशेंट जो आपकी एडवाइस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस में जा सकते हैं। अच्छा, अगर अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वो खुद से इतनी इसमें ताकत नहीं है, वो कमज़ोर है, वो बेड बाउंड है, वो उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास उसके घर में से कोई ऐसा फ़र्द मौजूद हो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हामी भरे, या वो अपने बिज़ी शेड्यूल को इस तरह एडजस्ट कर सके कि वो अपने पेशेंट का ख्याल रख सके। तो ये भी वो एक कैंडिडेट बन जाता है जो बहुत अच्छा पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर चल सकता है। बल्कि यहाँ मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि जो ऐसे पेशेंट हैं हमारे जिनके लिए चलना फिरना मुश्किल है, जो किसी सहारे के बगैर चल फिर नहीं सकते, उनमें तो बल्कि पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छी एक मोडालिटी है कि वो पेशेंट घर पे ही, उसके जो घर वाले हैं वो घर पे ही उसका सारा ख्याल रख सकते हैं, उसको सब बार बार हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन इसमें फिर वही बात है कि थोड़ी सी पेशेंट को या उसकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि हमने अपने पेशेंट का खुद ख्याल रखना है। ऑब्वियसली हम केयर कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। उसमें ओवरऑल पेशेंट भी बेहतर रहता है, पेशेंट की फैमिली बेहतर रहती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई हो तो क्या उसका पीडी कर सकते हैं। यस, अगर पेशेंट की कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई है, जैसे हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी बहुत सारे सेक्शन हुए होते हैं, मतलब कई दफ़ा, और उस सेक्शन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुई, तो यस उनका पीडी हो सकता है। फिर हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी कोलिसिस्टेक्टमी हुई होती है, पित्ते के ऑपरेशन हुए होते हैं, आमतौर पे आजकल कैमरे के साथ होते हैं, तो वो भी पीडी की तरफ जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की जो वीडियो है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं रिगार्डिंग के कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें हम पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, या किन में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल हों, और डेफिनेटली होंगे, तो वो क्वेश्चन और अपनी राय का इजहार करें हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। और गुर्दों की बीमारी से आगाही को फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस मसले को समझें और बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब बने। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किसी नए मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।